अब क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है ये, टेक रिवेंज। दूसरा ऑप्शन है ये, सिट बैक एंड सब कुछ छोड़ दीजिए कर्मा पे। हमारे साथ हो चुका है धोखा, हमारा हो चुका है ब्रेकअप। आई नो वो इंसान गलत है, उस इंसान ने आपके साथ गलत किया, बट अब क्या करना है? ये सिचुएशन ऐसी होती है जब हमारा दिमाग और हमारे मन के जो घोड़े होते हैं वो इतने ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, वो इधर उधर भागते हैं। हमारा दिमाग डिसीजन नहीं ले पाता है, हमारा मन शांत नहीं होता है। हमारे दिमाग में यही चलता है कि उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, क्यों ना मैं भी उसके साथ गलत करूं, क्यों ना मैं भी उसकी ज़िंदगी तबाह करूं जिस तरह उस इंसान ने मेरी ज़िंदगी तबाह की है। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। हमारा ये समझ लीजिए हमारा कट चुका है, धोखा मिल चुका है। यस आई नो आपके साथ गलत हुआ है। वो इंसान भी जानता है कि उस इंसान ने आपके साथ गलत किया है। आपको वादा करके, आपको ट्रस्ट दिला के उस ट्रस्ट को ब्रेक किया है। वो इंसान भी जानता है। उस इंसान के दिमाग में भी कहीं ना कहीं होगा कि ये मैंने बहुत गलत किया है इस इंसान के साथ। तो अब क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है ये, टेक रिवेंज। दूसरा ऑप्शन है ये, सिट बैक एंड सब कुछ छोड़ दीजिए कर्मा पे। चलो इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। रेवेंज कैसे लेंगे? रेवेंज लाइक जो अक्सर लोग करते हैं, आई कैन से दैट 90% लोग करते हैं। तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह की है, अब मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा, कर दूंगी। मैं हमारे जो इंटीमेट मोमेंट्स है, जो हमारे जो ऐसे पल थे, जो हमारे प्राइवेट मोमेंट्स थे, उनको लोगों तक शेयर करूंगा, वायरल करूंगा, ताकि लोगों को पता चले वो लड़की कितनी घटिया थी, वो लड़का कितना घटिया था। कोई भी हो सकता है, मैं ये करूंगा। इससे क्या होगा? मुझे संतुष्टि मिलेगी। और कहीं ना कहीं दिमाग में होता है उनके कि जो होगा देखा जाएगा, और उसने मेरे साथ गलत किया, मेरी ज़िंदगी तबाह की, मैं भी उस इंसान की ज़िंदगी तबाह कर दूंगा, चाहे आगे कुछ भी हो। एक ये डिसीजन होता है। हमारे जो प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं उसको वायरल कर देना, फोटोज़ वायरल कर देना। अब मुझे ये बताओ, क्या आपने वाकई में उस इंसान से प्यार किया था? सच में? अगर आपने वाकई में उस इंसान से प्यार किया था, उसकी रूह से प्यार किया था, दिल से प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था, तो आपका ज़मीर ये सब करने की कभी गवाही नहीं देगा। अगर गवाही दे रहा है तो समझ लीजिए दैट वाज जस्ट अट्रैक्शन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। दैट्स इट। गॉट इट? आपने ये ज़िंदगी में कभी नहीं करना है। आपने अपने ज़मीर को ज़िंदा रखना है। ये ऑप्शन नो, यस यू कैन से दैट दिस ऑप्शन यू हैव टू डू इट। इस ऑप्शन पे आपने फोकस करना है, क्योंकि यहीं पे सब कुछ है। अगर आपने ये सब कर लिया ना, देन बिलीव मी, आप अपना ज़मीर खो दोगे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे, आप उस इंसान की नज़रों में भी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे। क्यों? चलो ये हुआ, उससे थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। क्या आपने उस इंसान के साथ कभी फ्यूचर नहीं सोचा था? साथ बैठ के एंजॉय नहीं किया था? उसके साथ मूवी देखी थी, उसके साथ फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा था कि हमारा अगर पहला लड़का हुआ या लड़की हुई तो उसका ये नाम रखेंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे, हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे, हम एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे, हम डिफरेंट बनेंगे, डिफरेंट कपल बनेंगे औरों से, जैसे कि और झगड़ा करते रहते वगैरह। हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम अच्छे से रहेंगे, हम फ्यूचर में ये करेंगे, मैं आपका हमेशा साथ दूंगा या साथ दूंगी। बहुत सा कुछ सोचा था ना। आई नो हर इंसान सोचता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, हर इंसान सोचता है। क्योंकि जब ये जो इंसान रिलेशनशिप में आता है ना, तब
वो ज़िंदगी एक अलग ही होती है, उसकी एक बात अलग ही होती है। खैर कोई बात नहीं, हुआ है तो जो होता है मैं हमेशा बोलता हूँ और मैं आज भी बोलूँगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि उस इंसान को भगवान ने आपसे इसलिए अलग कर दिया क्योंकि शायद फ्यूचर में वो इंसान आपके लिए कैपेबल नहीं था, क्योंकि फ्यूचर हम नहीं देख सकते, वो देख सकता है, वो अंडरस्टैंड कर सकता है ना। बाकी जो इंसान आपको धोखा देना चाहता है तो वो तो शादी के बाद भी दे देगा, फिर आप क्या करोगे? फिर तो आप ना तो घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, फिर क्या करेंगे हम? टेल मी। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपका प्रेम सच्चा था, अगर आपका प्यार सच्चा था, आपकी तरफ से आप 100% दे रहे थे, आप लॉयल थे, तो आप ये ज़िंदगी में कभी नहीं सोचोगे इस टाइप का करने का, और ना कभी सोचना चाहिए आपको, क्योंकि एक वक्त पे आप उस इंसान के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, कुछ भी। आप हर तरह के सेक्रीफाइस करने को तैयार थे, आप उसके लिए 100% लॉयल थे। आप चाहते थे कि उस इंसान को मैं बेहतर ज़िंदगी दूं, आप चाहते थे कि उस इंसान को मैं स्पेशल फील कराऊं हर तरह से, और एकदम से ऐसा सिचुएशन आया कि उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया। देखिए वो उसका कर्म, छोड़ दीजिए उस पर, ठीक है, उसका कर्म था, शायद उसको लगा होगा कुछ कमी तो उसने छोड़ दिया, उसे कोई बेटर ऑप्शन मिल गया होगा, हो सकता है। सो उसने देखा होगा कि ये इससे बेटर है, देन आई हैव टू गो विथ दिस पर्सन, शायद ये मुझे बेहतर ज़िंदगी देगा, इससे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी देगा, कुछ भी हो सकता है। सो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आपका वाला लव ट्रू था देन प्लीज़ डोंट गो विथ दिस। ऐसी कभी हरकत मत करना, आप अपना ज़मीर खो दोगे, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खो दोगे, अपनी ही नज़रों में गिर जाओगे। ऑफ कोर्स सामने वाली की नज़रों में भी गिर जाओगे आप शायद हो सकता है कि आप अपनी फैमिली की नज़रों में भी गिर जाओ, फिर क्या होगा उससे? आई नो उस इंसान की ज़िंदगी तबाह हो गई, बट क्या ये आपका ज़मीर आपको गवाही देगा ऐसा कुछ करने की? नहीं देगा कभी, अगर वो सच्चा वाला था तो। चलो ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ये, आप सब कुछ कर्मा पे छोड़ दीजिए, जिसको जो मिलना है, जैसा मिलना है, जो करना है वो कर्मा कर देगा अपना काम। दूसरी बात ये, कभी ऐसा मत सोचना कि अभी जो सही चल रहा है वो हमेशा सही चलेगा, अभी मेरे पास कुछ प्लस पॉइंट है तो ज़िंदगी भर वो प्लस पॉइंट मेरे साथ रहेगा। नहीं, ये ज़िंदगी है मेरे भाई, किसी को कुछ नहीं पता आगे क्या होगा, अगले पल क्या होने वाला है, ना तो मुझे पता है ना आपने पता है, समझे? सो बेस्ट ऑप्शन इज दैट, न उस इंसान को कभी कॉल करें, न इस इंसान को कभी मैसेज करें, न टेक्स्ट करें, न उस इंसान से मिलने की कभी कोशिश करें, क्योंकि उस इंसान ने आपको छोड़ दिया, दिल से निकाल दिया, शायद दिल में कभी थे भी नहीं। हो सकता है लास्ट ऑप्शन, एज अ लास्ट ऑप्शन आपने आपको यूज़ कर रहा हो। यस, होते ऐसे इंसान, और फिर बाद में एकदम से कोई थोड़ा सा बेटर, शायद उस इंसान को लगा हो कि शायद वो इंसान दूसरा वाला जो नया है वो थोड़ा बेटर है आपसे, तो आपको छोड़ दिया, आपको डंप कर दिया, तो क्या करोगे फिर आप? छोड़ दीजिए सिचुएशन को। आप ज़बरदस्ती करोगे तो क्या लगता है आपको कि आप उस इंसान को पालोगे? क्या हो? और उस इंसान को पा भी लिया चलो तो क्या कर लोगे? जो इंसान मन से आपका नहीं है, क्या लाइफ स्पेंड करेगा आपके साथ? क्या करेगा? मैं हमेशा यही बोलता हूँ और मैं हमेशा बोलूँगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस आपका दिल पवित्र होना चाहिए, आप लॉयल होने चाहिए उस इंसान के लिए, तो आपके लिए सही होगा, ये सब कुछ बहुत सही रहेगा। ये ऑप्शन बहुत सही है, इसी को चूज़ कीजिएगा हमेशा। मेरे हिसाब से इतना बहुत कुछ है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट वाज अ वीडियो अबाउट ब्रेकअप से कैसे उभरे। आई थिंक दैट्स गुड, ये बहुत हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।